अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस चेक करते हैं, इसकी डेफिनेशन, फार्मूला और कॉमन पेयर्स चेक करते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। देखें, हम डिफरेंशियल इक्वेशन का लैप्लास लेते हैं। जब डिफरेंशियल इक्वेशन का लैप्लास ले लेते हैं तो हमारे पास सारी क्या होती है, लीनियर इक्वेशन आ जाती है। जब वो लीनियर इक्वेशंस आ जाती हैं तो उसको हम अलजेब्रा से सॉल्व करके लैप्लास सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। जब उसका लैप्लास का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं फिर उसको इनवर्स लैप्लास लेके वापस टाइम डोमेन में ले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आसान हो जाता है। इसके साथ डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना या इनको मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। लैप्लास फाइंड कैसे करते हैं? देखिए, लैप्लास किसी फंक्शन का लैप्लास लेना हो तो साथ में एल लिख के उसके साथ ब्रैकेट लिख देना है। इसका मतलब एफ ऑफ एस का मतलब है एफ ऑफ टी का लैप्लास लें तो वो एफ ऑफ एस होता है। ठीक है, एफ ऑफ टी का लैप्लास लेना 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, एफ ऑफ टी ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक इसकी लेते हैं कि सारे जितने भी फिजिकल सिस्टम है उनका लैप्लास लिया जा सकता है, और एंटी कॉजल सिस्टम का हम लैप्लास नहीं ले सकते। अच्छा, कुछ कॉमन पेयर्स हैं। देखिए, एफ ऑफ टी का लैप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 हो तो उसका लैप्लास एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1 ओवर एस होता है। ठीक है, इसी तरह अगर यूनिट इम्पल्स फंक्शन हो, यूनिट इम्पल्स का मतलब क्या होता है, एक टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर एक ही इम्पल्स आई, यूनिट इम्पल्स का लैप्लास 1 होता है। अगर यूनिट स्टेप या सिंपल 1 हो तो उसका लैप्लास 1 ओवर एस होता है। रैंप या टी हो तो उसका लैप्लास 1 ओवर एस स्क्वायर होता है। इस तरह का टी स्क्वायर होगा तो 2 ओवर एस क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये n-1 का फैक्टोरियल होता है, नीचे ये n का फैक्टोरियल होता है, नीचे n+1 होता है। ई रेज़्ड पावर ए टी का 1 ओवर एस माइनस ए होता है। इसी तरह साइन ओमेगा टी हो तो ओमेगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है। इसी तरह कॉस हो तो कॉस का यहाँ ओमेगा की जगह एस आ जाता है, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है। और देखें, ई रेज़्ड पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा टी हो तो इस केस में क्या करते हैं, एस को रिप्लेस कर सकते हैं एस प्लस ए से। अब ई रेज़्ड पावर माइनस ए टी कॉस ओमेगा टी है। देखें, जहां पे एस लिखा हुआ ना, देखें ना, साइन के केस में एस यहां लिखा हुआ तो एस को क्या रिप्लेस कर दिया, एस प्लस ए से। इसी तरह ई रेज़्ड पावर माइनस ए टी कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉस में एस ऊपर भी था और नीचे एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर था। यहां भी एस प्लस ए लिख दिया, यहां भी एस प्लस ए लिख दिया। अब टी का जो लैप्लास होता है, टी रेज़्ड पावर एन का लैप्लास एन डिवाइडेड बाय एस रेज़्ड पावर एन माइनस 1 होता है। ठीक है, इसी तरह यूनिट इम्पल्स का जो है 1 होता है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लीनियर है ना। देखें, अगर f1 ऑफ टी f2 ऑफ टी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उनका लैप्लास वैसे होता है कि उन दोनों को अलग-अलग लैप्लास लेके उनको ऐड कर लें। ये किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एफ ऑफ टी को ई रेज़्ड पावर माइनस ए टी से मल्टीप्लाई करें तो एफ ऑफ एस माइनस ए आ जाता है। जैसे देखें ना, ये पिछले केस में ई रेज़्ड पावर माइनस ए टी से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, एस की जगह क्या आ गया, एस माइनस ए आ गया। या ई रेज़्ड पावर माइनस ए टी है तो एस प्लस ए बन जाएगा। अगली प्रॉपर्टी देखें इसकी ना, एफ ऑफ टी माइनस टी, ये टी टाइम पीरियड के लिए होता है। ई रेज़्ड पावर माइनस टी इंटू एस इंटू एफ ऑफ ए एस होता है। ठीक है, ये रियल शिफ्ट उसका शिफ्ट टाइम के लिहाज से ना। इस तरह स्केलिंग करनी हो, एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय ए हो तो ए पहले बाहर आ जाता है, फिर एफ ऑफ ए एस, यानी हर ए एस की जगह ए इंटू एस लिखा जाता है। यहां भी ए एस लिखा था लेकिन टी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ कॉमन लैप्लास फंक्शंस का प्रूफ देखते हैं और उसके एग्जांपल्स देखते हैं ना। अच्छा, एक कांस्टेंट नंबर है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसका लैप्लास लेंगे तो क्या आएगा? देखें, लैप्लास एफ ऑफ एस इज इक्वल टू होता है ई रेज़्ड 0 से लेकर इन्फिनिटी तक एफ ऑफ टी ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी डी टी होता है। देखें, यहाँ पे एफ ऑफ टी की वैल्यू ए है
तो एफ ऑफ टी की जगह क्या लिख दिया, ए लिख दिया। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक एफ ऑफ टी ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, ए कांस्टेंट अब बाहर चला जाएगा, ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी, ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी का लैप्लास क्या होगा, सॉरी इंटीग्रल क्या होगा, ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय ये जिसकी पावर है इसका डेरिवेटिव। माइनस एस टी है तो उसकी पावर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस एस। तो माइनस एस से डिवाइड कर दिया तो नीचे माइनस एस आ गया, वो बाहर आ जाएगा तो माइनस ए एस आ जाएगा। ठीक है, अब इस केस में लिमिट क्या है, टी की लिमिट है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब नेगेटिव वाले टर्म माइनस ए एस बाहर चला गया, जब ऊपर वाली लिमिट इन्फिनिटी पुट की तो 0 आ गया, जब नीचे वाली लिमिट 0 पुट की तो क्या आ गया, ई रेज़्ड टू पावर 0 क्या होता है, 1 आ गया। तो माइनस एस ओवर ए इंटू 0 माइनस 1। अब अंदर वाला मान और ये वाला 1 माइनस 1 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ई रेज़्ड टू पावर सॉरी ए ओवर एस आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये ई रेज़्ड टू पावर इन्फिनिटी है, ये ई रेज़्ड टू पावर 0 है ना। जब ई रेज़्ड टू पावर इन्फिनिटी डाला तो सारे का सारा 0 हो गया, जब ई रेज़्ड टू पावर 0 डाला तो ये इसका आंसर क्या आया, 1। जब इसका आंसर 1 आया तो इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, ए बाय एस। ए बाय एस आ गया तो बीच में नेगेटिव साइन लोअर लिमिट की वजह से दोनों आपस में माइनस हो गए, तो ए बाय एस आ गया। इसी तरह अगर यूनिट स्टेप फंक्शन हो, देखिए यूनिट स्टेप फंक्शन वो होता है जो t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, आगे उसकी वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है। देखें ये वही पिछला फंक्शन है, बस यहाँ पे a की जगह आप क्या लिख दें, 1 लिख दें। जब a की जगह 1 लिख देंगे तो a बाय एस की बजाय 1 बाय एस आ जाए। ठीक है, अगर यूनिट इम्पल्स फंक्शन हो, यूनिट इम्पल्स फंक्शन t इज इक्वल टू सिर्फ 0 के ऊपर एग्जिस्ट करता है तो उसका लैप्लास सिंपली 1 आ जाए। इसी तरह एक्सपोनेंशियल हो, ठीक है, अब देखें एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज़्ड पावर माइनस ए टी, ये तो एफ ऑफ एस क्या बनेगा, 0 से इन्फिनिटी तक एफ ऑफ टी ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, ये ई रेज़्ड पावर माइनस ए टी है, ये ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी है। माइनस टी कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहेगा, ए प्लस एस। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन की तो ई रेज़्ड पावर ये एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एज इट इज, साथ में पावर का डेरिवेटिव क्या होता है, डिवाइड होता है। माइनस एस प्लस ए इंटू टी, टी का डेरिवेशन क्या होती है 1, तो माइनस एस प्लस ए आ गया। ठीक है, अब इसमें अपर लिमिट इन्फिनिटी है, लोअर लिमिट 0 है। अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट की तो सारा 0 हो गया, लोअर लिमिट जब 0 पुट की तो यहां पे क्या आ जाएगा, ई रेज़्ड पावर 0। ठीक है, ई रेज़्ड पावर 0, ई रेज़्ड पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ई रेज़्ड पावर 0 1 होता है, तो ऊपर आ गया 1। अब ये वाला नेगेटिव साइन और ये वाला नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 1 ओवर एस प्लस ए आ गया। आगे चलते हैं। अच्छा, एक साइनोसाइडल फंक्शन हो तो उसका लैप्लास कैसे फाइंड करें। देखें साइन थीटा इज इक्वल टू होता है ई रेज़्ड पावर एयोटा थीटा माइनस ई रेज़्ड पावर माइनस एयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 एयोटा। एयोटा लिख लें, जे लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, साइन ओमेगा टी ई रेज़्ड पावर माइनस जे ओमेगा टी माइनस ई रेज़्ड पावर माइनस जे ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2j। ठीक है, ई रेज़्ड पावर जे ओमेगा टी। ठीक है, अगर सिंपल ई रेज़्ड पावर माइनस ए टी हो तो उसका क्या होता है, 1 ओवर एस प्लस ए, है ना। अगर ई रेज़्ड पावर पॉजिटिव ए टी हो तो 1 ओवर एस माइनस ए। पॉजिटिव हो तो नेगेटिव नीचे यहाँ पे लिखते हैं, माइनस हो तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में माइनस का साइन है तो वो एज इट इज बीच में हमने लिख दिया। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम लिया तो एस माइनस जे ओमेगा एस प्लस जे ओमेगा जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एस स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बनेगा। जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, वो माइनस और बाहर वाला माइनस मिलके आपस में क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, यहां पे आ जाएगा एस प्लस जे ओमेगा, यहां पे क्या आ जाएगा, एस माइनस जे ओमेगा। अब ये वाला माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एस प्लस जे ओमेगा। ठीक है, एस और एस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 2 जे ओमेगा रह जाएगा, ऊपर 2 ओमेगा जे ओमेगा रह जाएगा, ये 2 और जे आपस में कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ ओमेगा रह गया। ठीक है, साइन और साइन का ये होता है, कॉस का क्या होता है,
कॉस का इसी तरह प्रूव किया जाता है कि एस यहां ओमेगा की जगह एस लिखा जाता है, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है। अब देखें ये एक इक्वेशन है 5 cos 2t प्लस 3 e raised power minus 4t, ठीक है। साइन कॉस है, सॉरी कॉस का क्या होता है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा की क्या वैल्यू है 2, e raised power माइनस 8t 1 ओवर एस प्लस ए, 1 ओवर एस प्लस ए, इस तरह इसको ना डायरेक्ट इसका लैप्लास लिख ली। अच्छा, लैप्लास से हम इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए अगर हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो, ठीक है, इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है एफ ऑफ 0, यानी कि एफ टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर आपने फाइंड करना है। जब टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर आपने वैल्यू फाइंड करनी है तो वो कौन सी होती है? इनिशियल वाली वैल्यू है ना। जब टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर फाइंड करनी होती है तो वो फाइनल वैल्यू होती है। तो इसके लिए क्या करना होता है, पहले s को f ऑफ s से मल्टीप्लाई किया, फिर लिमिट पुट कर दी s अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। फिर लिमिट क्या पुट कर दी? s अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये आपने ध्यान में रखना है, s f ऑफ s से मल्टीप्लाई किया, फिर सारे के ऊपर लिमिट s अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट कर दी। अब जैसे f ऑफ t e रेज़्ड पावर माइनस t है तो f ऑफ s ले लिया, इसका f ऑफ s क्या बनेगा? यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो 1 ओवर s प्लस 1 ना। अब f ऑफ s ये है, इसके साथ s मल्टीप्लाई करना है हमने, तो f ऑफ s को हमने s के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। f ऑफ s की वैल्यू ये निकली थी, इसको s के साथ मल्टीप्लाई किया तो s ओवर s प्लस 1 बन, ठीक है। इसके साथ जब s मल्टीप्लाई किया तो इसमें लिमिट s अप्रोचेस टू इन्फिनिटी डाल दी तो हमें क्या निकल गया? f ऑफ 0 निकला, ठीक है। इसी तरह अगर फाइनल वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, फाइनल वैल्यू में क्या करते हैं, s f ऑफ s में s इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है। उल्टा हिसाब है, अगर इनिशियल वैल्यू डालनी हो तो s इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी पुट करते हैं, अगर फाइनल वैल्यू निकालना हो तो s इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है। इसी तरह s इज इक्वल टू 0 पुट करके इनिशियल वैल्यू निकालनी। अब देखें यहाँ पे फाइनल वैल्यू के लिए f ऑफ t इज इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होता है, f t की जगह यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी डाला तो e रेज़्ड पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? 0, ठीक है ना। इसी तरह पिछले केस में e रेज़्ड पावर 0 क्या होता है? 1, इसका आंसर भी 1 आया इनिशियल वैल्यू में। फाइनल वैल्यू में जब s इज इक्वल टू 0 की लिमिट पुट की तो आंसर क्या है? 0, तो यहाँ e रेज़्ड पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो इस तरह इनिशियल वैल्यू में s इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करते हैं और फाइनल वैल्यू में s इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। इनवर्स लैप्लास को हम कैलकुलेट करते हैं बाय डेफिनेशन। अच्छा देखिए, बाय डेफिनेशन हमें जो सिंपल कॉमन पेयर्स पता होना चाहिए कि यूनिट स्टेप का 1 ओवर एस होता है, ई रेज़्ड पावर माइनस 80 का 1 ओवर एस प्लस ए होता है, साइन ओमेगा का ऊपर ओमेगा नीचे एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, कॉस का एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह माइनस 80 आ जाए तो एस प्लस ए, एस की जगह एस प्लस ए लिख देते हैं, इस साइन में एस प्लस ए लिखते हैं, ठीक है। टी रेज़्ड पावर एन का क्या होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेज़्ड पावर एन प्लस 1, ठीक है। इसी तरह यूनिट इंपल्स हो तो उसका लैप्लास 1 होता है। तो अब ये देखें 5 डिवाइडेड बाय एस है, ठीक है, तो ये यूनिट स्टेप है यानी कि सिंपल कांस्टेंट है, सिंपलीफाई आ गया। इसी तरह देखें ये 1 ओवर एस स्क्वायर है तो इसका मतलब है ये क्या चीज है? ऊपर 1 ओवर एस स्क्वायर, 1 ओवर एस स्क्वायर क्या है? टी है, टी है ना। 1 ओवर एस प्लस 3 है तो ये ई रेज़्ड पावर माइनस 3t है। बाय डेफिनेशन में हम क्या करते हैं? टेबल को देख के डायरेक्ट बता देते हैं। एक अगला देखें ये है जी एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ है ना। ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू है? 100। 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। अब देखें ऊपर हम एस तो बना नहीं सकते, हम ओमेगा ही बना देते हैं। तो 10 से क्या किया? मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो अंदर 10 आ गया तो बाहर क्या रह जाएगा? 20 रह जाएगा ना। अब ये बन गया ओमेगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर।
ओमेगा और एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर किसका होता है? साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी लिखते हैं, ओमेगा की जगह क्या है? 10 है ना। इनवर्स लैप्लास बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन में हमारे पास 4 तरह के सॉल्यूशन आते हैं। एक रियल और फर्स्ट ऑर्डर हो, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स और फर्स्ट ऑर्डर हो, रियल और मल्टीपल ऑर्डर हो, और कॉम्प्लेक्स और मल्टीपल ऑर्डर हो, ठीक है। इसको हम रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड रिपीटेड भी कहते हैं। पहले वाले को रियल एंड डिस्टिंक्ट कह दें, फिर रियल एंड रिपीटेड कह दें, फिर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट कह दें, और कॉम्प्लेक्स और मल्टीपल कह दें। अब देखें लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जैसे इसके लफ्ज से ज़ाहिर पार्शियल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को क्या करता है? पार्शियली स्प्लिट कर देता है। तो s माइनस पहले वाला पोल, फिर दूसरे वाला पोल, n तक चलते जाते हैं ना, साथ में रेजिड्यूल आ जाता है। पहले वाला पोल जब पुट करते हैं तो हम जब भी k पोल पुट करते हैं तो a ऑफ k निकलता है, यानी कि s इज इक्वल टू p1 पुट करें तो a1 निकलेगा, p2 पुट करें तो a2 निकलेगा। अगर एस पी इज इक्वल टू पी ऑफ के पुट करें तो ए ऑफ के की वैल्यू निकले। तो यहां से हम क्या करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। देखें एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस प्लस 6 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। अभी देखें डिनोमिनेटर की पावर नॉमिनेटर से ज्यादा है तो फ्रैक्शन प्रॉपर फॉर्म है ना। एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 को लिख सकते हैं एस प्लस 1 और एस प्लस 2। लेकिन इसको इस तरह स्प्लिट करना होता है कि इसका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए और इसका जो सम है इसी के बराबर है। तो हमने क्या कर दिया? s प्लस 2s कर दिया। जब s प्लस 2s कर दिया तो इसमें s कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा? s प्लस 1। जब जहां पे प्लस 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा? s प्लस 1। तो s प्लस 1 और s प्लस 2 आ गए। a के नीचे हमने s प्लस 1 लिख दिया, b के नीचे हमने क्या लिख दिया? s प्लस 2 लिख दिया। अब जब s माइनस s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यानी कि s इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू निकलेगी। s इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करेंगे तो हमें b की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, देखें सारे इक्वेशन को जब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या है? s प्लस 2 रह जाएगा ना, s प्लस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, s प्लस 1 यहाँ पे रह जाएगा। तो ऊपर यहाँ पे क्या रह जाएगा? देखें s प्लस 1 इधर खत्म हो जाएगा, ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर क्या रह जाएगा? s प्लस 2 रह जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? s प्लस 2 s प्लस 6 है ना। देखें ना, ये है s प्लस 6 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 s प्लस 2। इसको आपने इक्वेट कर दिया a ओवर s प्लस 1 s प्लस 2। जब डिनोमिनेटर सारे से डिवाइड करें तो इधर क्या रह जाएगा? सिंपली s प्लस 6 रह गया। इधर रह जाएगा s प्लस 2 और इधर क्या रह जाएगा? s प्लस 1। ठीक है, s प्लस 1 रह जाएगा। अब s प्लस 1 में s इज इक्वल टू माइनस 1 डालेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 आ जाएगी। तो s प्लस 2 वाला आ गया। s प्लस 2 जब इधर आएगा तो s प्लस 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा। x प्लस 6 के बाद x प्लस 2 क्या होगा? डिवाइड हो गया। इसमें s इज इक्वल टू माइनस 1 पुट किया तो माइनस 1 पुट करने से हमें एक आंसर मिल गया। इसी तरह इस केस में देखें, यहाँ पे s प्लस 2 रह जाएगा, s इज इक्वल टू माइनस 2 पुट किया तो s प्लस 1 s प्लस माइनस 1 ये मिलके माइनस 4 इसका आंसर आ गया ना। पहले वाली और दूसरे वाले कोफिशिएंट पुट कर दिए। ये s प्लस 1 है, प्लस 1 है तो e रेज़ पावर माइनस टी आ जाएगा, प्लस 2 है तो e रेज़ पावर माइनस 2t आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए ना, इसमें देखें ये a के नीचे चला जाएगा, ये b के नीचे चला जाएगा, ये क्या चला जाएगा? as प्लस बी, यानी कि इसके लिए या cs प्लस डी लिखते हैं या as प्लस बी, ये भी ठीक है। अब इसको c और इसको d कह देना। ठीक है, अब ये रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। ये क्या है जी? क्वाड्रेटिक है ना। क्वाड्रेटिक के लिए हम क्या करते हैं? as प्लस बी, यानी कि एक के साथ s मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरा एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा एज इट इज लिख दिया। अब इसमें देखें सबसे पहले कांस्टेंट को कंपेयर किया, s इज इक्वल टू 0 को पुट कर दिया,
यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सिंपली कॉन्स्टेंट्स। 25/1 आ गया, 10 क्या आ गया जी 10/2 आ गया, यहाँ ये 0 हो जाएगा, ये b आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा ना। तो यहां से क्या निकला, सिंपली s इज इक्वल टू, जब 0 पुट किया तो b इज इक्वल टू -25 निकला। इसी तरह s इज इक्वल टू 0 के बाद s इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो एक तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 और एक 3 और 5 8 आ गया। इसी तरह यहाँ 2 आ गया, 3 आ गया, 8 आ गया ना। ठीक है, इसमें हमने b की वैल्यू पुट करके हमने इसका आंसर लिख दिया। ठीक है, b की वैल्यू -25। एक मेथड ये है ना, दूसरा मेथड वो भी होता है कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर को, पहले कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर कंपेयर कर रहे हैं, फिर कोफिशिएंट ऑफ s क्यूब कंपेयर कर रहे हैं, फिर नीचे चलते जाएं या s से कंपेयर कर लें। लेकिन उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले सारे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, इधर ऊपर सारी चीजें लेके आए, फिर उसके बाद करना होता है। इसमें s इज इक्वल टू पहले केस में 0 पुट कर दिया, दूसरे में 1 पुट कर दिया। ये डायरेक्ट जो जैसे पड़ा हुआ उसी से हम आंसर निकाल सकते हैं। ये शॉर्टकट मेथड भी है इसका ना। अच्छा, पहले वाले इसका -15s + 25 आ गया, 15s + 25 आ गया। ठीक है, अब ये किस -25 -15 + 25s ये किस चीज का है, नीचे है s² + 2s + 5। इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करें तो देखें 2s किस s² + 2s, देखें s² + 2s है तो ये s + 1 का स्क्वायर बन सकता है। तो इसके लिए साथ में इसको क्या चाहिए 1 चाहिए ना, साथ में जब +1 किया तो -1 करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया s + 1 का स्क्वायर बन जाएगा। ये नीचे क्या रह गया, पीछे क्या रहेगा 5 में से 1 निकल 4 रह गए, तो ये 2 का स्क्वायर रह गया। ठीक है, s + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। ठीक, नीचे क्या रह गया s + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, ऊपर 15 है। ठीक है, 15। अब देखें ये s + 1 है, ऊपर आपको कहीं ना कहीं s + 1 बनाना पड़ेगा आप, क्योंकि ये एक दर्जे का शिफ्ट है। देखें ये s क्या होता है, कॉज वाला होता है। आप 15s -15 यहाँ पे लिख दें और साथ में -10 उस तरफ ले जाएं। ठीक है, तो 15s -15 में से -15 कॉमन ले लिया तो s + 1 रह गया। जब s + 1 रह गया तो ये वाली सारी चीज क्या बनी, ये बनी cos e⁻t cos of 2t है ना। ठीक है, अब जो -10 रह गया था उसको अलग स्प्लिट करके लिख दिया पार्शियल में, -10 डिवाइडेड बाय s के +1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। देखें 2 का ओमेगा क्या है 2 है ना। अब ये जो चीज बनती है ये साइन की बनती है, क्योंकि ऊपर s नहीं है ना, ऊपर हमने ओमेगा बनाना है, 2 है तो यहाँ पे -10 को लिख सकते हैं -5 × 2। जब -5 × 2 लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा e⁻t sin of 2t। ठीक है, अब ये -25 e⁻t और -10 e⁻2t कैसे आए, देखें ये पीछे है ना, ये s + 1 है तो e⁻t आ जाएगा, s + 2 है तो e⁻2t आ जाएगा। अब इसी तरह अगर सेकंड ऑर्डर फंक्शन हो उसको भी हम इस तरह इससे सॉल्व कर सकते हैं ना। एग्जांपल से इसको देखते हैं। अच्छा देखें s × s + 2 का स्क्वायर है ना, ये सेकंड ऑर्डर, ये रिपीटेड है ना, रियल एंड रिपीटेड है, 2 दफा आ गया ना s + 2 सारे का होल स्क्वायर। तो पहले वाले का a/s लिख दिया, c1 डिवाइडेड बाय s + 2 सारे का स्क्वायर, और फिर c2 के साथ s + 2 लिख दिया। देखें ना पावर 2 है ना, तो एक दफा ऐसे ही लिख दिया, दूसरी दफा स्क्वायर करके लिख दिया। अगर पावर 3 होती तो एक दफा ऐसे ही लिख देते, दूसरी दफा स्क्वायर करके लिख देते, तीसरी दफा क्यूब करके लिख देते। ठीक है, s इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक ही वैल्यू निकल आएगी। s इज इक्वल टू जब 2 पुट करेंगे -2 पुट करेंगे तो कि दूसरे वाले की वैल्यू निकल आएगी ना c1 की। अब c2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, c2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, s की जगह
जीरो पुट कर दें, जब जीरो पुट करेंगे तो ये वाला सारा इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो फिर आप क्या करें, s इज इक्वल टू 1 पुट करें। जीरो पे आंसर नहीं आ रहा ना, ये देखें ना, ये इन्फिनिटी बना देगा इसको, ये भी इन्फिनिटी बना देगा। जब 1 पुट करेंगे तो ये क्या जाएगा, 1 + 2 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 + 2 यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 आ गया ना। तो यहां से C2 की वैल्यू निकला। अब 15/s है ना, ये क्या है, सिंपल कांस्टेंट है ना। 1 का लैप्लास क्या होता है, 1/s, कोई जरूरत नहीं है साथ कुछ भी लिखने की ना। आगे 1/s माइनस +2 का स्क्वायर, s + 2 होता तो e⁻⁻2t होता, ठीक है। आगे पावर इसका स्क्वायर है तो साथ में क्या आ गया, t आ गया, ठीक है। 15/s + 2 तो ये e⁻⁻2t आ गया। सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं लैप्लास की मदद से। अच्छा, लैप्लास में हमें यह पता होना चाहिए, अगर f' है तो उसका लैप्लास sf(s) होगा -f(0), यानी कि अगर f' है तो उसके लिए हमें पहली इनिशियल कंडीशन चाहिए होगी। f" है तो s² f(s) -sf' f'। देखें, ये जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है s की वही पावर है, फिर s की पावर एक कम हो रही है, चलते चलते s खत्म हो रहा है, ठीक है। सब उसके बाद दूसरी चीज देखें, सबसे पहले के साथ f(0) लिख दिया, फिर उसके बाद f(s) लिख दिया, फिर उसके बाद f(0) लिख दिया, फिर f' लिख दिया, और ये चलते गए fn-1 तक। सेकंड ऑर्डर है तो f' तक चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर है तो f(0) तक चाहिए। अगर थर्ड ऑर्डर होगा f''t, वो क्या होगा, s³ f(s) -s² f(0) -sf'(0) -f'', ठीक है। इसी तरह अगर इंटीग्रेशन आए तो जितने ऑर्डर की इंटीग्रेशन है उतने s की पावर से डिवाइड कर देते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेशन है तो f(s) डिवाइडेड बाय s, सेकंड ऑर्डर इंटीग्रेशन इनका डबल इंटीग्रल होता है तो f(s) डिवाइडेड बाय s² कर देते हैं। अब देखिए, ये एक क्वेश्चन है, dy/dt + 2y + 12 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑर्डर है ना, इसके लिए कितनी इनिशियल कंडीशन चाहिए, एक। वो कौन सी चाहिए, y(0) की, y(0) इज इक्वल टू 10, ये गिवन है। जब लैप्लास लिया तो dy/dt का लैप्लास क्या है, sy(s) - y(0), y(0) की यहां डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, 10 है ना, गिवन है, प्लस 2y का लैप्लास क्या हो जाएगा, y, तो यहां पे क्या लिख दिया, 2y(s) लिख दिया। सिंपल कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 1/s, ठीक है। अब ये -10 इस तरफ है तो उधर जाके +10 हो जाएगा, क्योंकि y(s) के लिए सॉल्व करना है, उधर जाके +10 हो जाएगा, +10 कर दिया हमने। अब y(s) इसमें और इसमें कॉमन है तो यहां पे क्या आ जाएगा, s + 2 आ गया, s + 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर दूसरी तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हम जब डिवाइड हुआ है ना, जब डिवाइड हुआ इस तरफ आकर तो ये 10/s + 2 आ गया, 12/s × s + 2 आ गया। अब इसके ऊपर फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा इसके सोल्यूशन के लिए, ये तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। ये दिखाएंगे ना, 12/s × s + 2, इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन लगाया, a/s आ गया, a2/s + 2 आ गया। s इज इक्वल टू 0 पुट किया तो a की वैल्यू निकल आई, s इज इक्वल टू -2 पुट किया तो a2 की वैल्यू निकल आई, ठीक है। जब a1 और a2 की वैल्यू निकल आई तो उनको हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है, ये वाले दोनों लिखते हैं। अब देखें 6, देखें ये भी s(2) वाली टर्म है, ये भी s(2) वाली टर्म, इसमें +10 है, इसमें -6 है ना, +10 - 6 क्या हो गया, +4 बन गया। तो ये 6/s + 4 डिवाइडेड बाय s + 2 बना। 1/s सिंपली कांस्टेंट को होता है, s + 2 का मतलब क्या होता है, e⁻⁻2t, ठीक है। इस तरह हम लैप्लास की मदद से हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं।
एक और सेकंड ऑर्डर का भी कर लेते हैं ना। अगर सेकंड ऑर्डर हो तो उसके लिए दो इनिशियल कंडीशन चाहिए होगी, एक y ऑफ 0 एक y डैश ऑफ 0। ठीक है, अब इसका जब इसका लैप्लास लिया एस स्क्वायर वाई ऑफ एस माइनस एस वाई ऑफ 0, एस वाई ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 10 माइनस वाई डैश ऑफ 0, वाई डैश ऑफ 0 क्या है 0। अब यहां डी वाई बाई डी टी है एस वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ 0, वाई ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, प्लस वाई ऑफ टी है तो वाई ऑफ एस आ जाएगा, 24 है तो 24 बाई एस आ गया। अब इसमें देखें इस ये वाला ये 2 है 3s है और s स्क्वायर है ना, जब y ऑफ s कॉमन लेंगे तो s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 आ गया। बाकी ये माइनस 10s उधर चला जाएगा और ये माइनस 30 ये भी उधर चला जाएगा, तो उधर जाके क्या आ जाएंगे प्लस 10s प्लस 30, प्लस 10s प्लस 30 आ गया। इसमें y ऑफ s कॉमन लिया तो यहाँ s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 आ गया और वो उधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा, s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 उधर जाकर डिवाइड होगा। और ये 24 के नीचे पहले भी एक s डिवाइड हो रहा था तो इसके साथ s के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आधा काम हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 को आगे इसके फैक्टराइजेशन कर ली। इसकी फैक्टराइजेशन s प्लस 1 और s प्लस 2 बनती है। ठीक है, s प्लस 1 और s प्लस 2 लगी। इसके ऊपर फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया, पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया तो पार्शियल फ्रैक्शन से जो हमें सोल्यूशन आएगा, जो हमें फाइनल आंसर आएगा, उसको हम क्या करेंगे डायरेक्ट उसके ऊपर क्या लैप्लास ले लेंगे उसका ना, इनवर्स लैप्लास। पहले हमने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन का लैप्लास लिया, लैप्लास लेके इनिशियल कंडीशंस पुट की, इनिशियल कंडीशंस पुट करके हमने उसका सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन निकालने के बाद दोबारा इनवर्स लैप्लास लेके टाइम डोमेन में चले गए। ठीक है, ये देखें s 12 और s है तो 1 आ जाएगा, s प्लस 1 है e पावर माइनस टी आ जाएगा, s प्लस 2 है तो e पावर माइनस 2t आ जाएगा। ये बाकी कॉन्स्टेंट एज इट इज मल्टीप्लाई। सही हो गया। करंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।